शर्म करो, हया करो। हम नहीं मानते। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अली वजीर रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो। अली वजीर को रिहा करो। शर्म करो, हया करो। अली वजीर को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज का जो ये इकट्ठ है अली वजीर की रिहाई के लिए, अली वजीर का खानदान वो खानदान है जिसने 15-16 अपने करीबी रिश्तेदारों की शहादत हुई उनको, इसलिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और आज अली वजीर को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल में बंद रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ताखीर के बाद सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। जमानत के बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया। इसलिए रिहा नहीं किया कि किसी और केस में उनको जेल में रखा गया है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर हुकूमत वक्त से, अरबाबान इख्तियार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुल्म न करें। एक माशरा कुफर के साथ तो रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकता। और मैं तमाम मीडिया से, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस तरह के एहतजाज, बिलखुसूस PTM के एहतजाज को कवरेज नहीं देती, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जंग लड़ते हैं और हम आपके साथ होते हैं, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तकाजा है कि आप इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे को अपने कालमों में और अपने टेलीविजन प्रोग्रामों में वक्त और जगह दें। अली वजीर का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जो रियासती पॉलिसी है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। उसके खानदान ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खुद दहशतगर्दों का शिकार हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी शहादतें हुई हैं और उसे ये आवाज उठाई है कि हम अमन चाहते हैं। और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, रियासत की पॉलिसियों पर वो तनकीद करता है और वो तनकीद हर शख्स करता है। की हालिया कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कहा था कि पख्तून तो बड़े मुख्तलिफ हैं, उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उनके ट्रेडिशन मुख्तलिफ हैं। शुक्रिया कि आपने शेम कहा। मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। लानत, लख लानत, लख लानत ऐसी किस्म की गुफ्तगू के ऊपर जो कि पाकिस्तानियों को आपस में तकसीम कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल तो बरतानिया का शेवा था, जिन्होंने 1901 में FCR जैसा बदनामे जमाना, खराब तरीन बदनीयती पर मबनी फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन उन्होंने नाफिज किया था फाटा के इलाके में, और दबाया था और पीसा था अपने लोगों को, हमारे लोगों को। उनके लोग नहीं, हम तो महकूम लोग थे। मैं बहुत सादा हूँ, ठीक है, मैं नजर तो सिर्फ बूढ़ी औरत होती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं बेवकूफ भी हूँ और सादा भी हूँ, क्योंकि 2018 में जब मर्जर का फैसला अनाउंस किया गया था और मैं बेवकूफों की तरह समझी कि फाटा अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन जाएगा तो शायद यहाँ पर अमन भी आ जाएगा। ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसी
तबाह कुन जंग नहीं लड़नी पड़ेगी जहां पर मिलियंस और मिलियंस लाखों को आईडीपी बना दिया गया और फिर टीडीपी कह दिया गया उनको। शेम शेम शेम। मैंने एफआर बन्नू में, एफआर करक में और एफआर कोहाट में और एफआर लकी में और टांक में और डीआईके में जाके खिदमत की है और उनको देखा है कि क्या बुरे हालात हैं लाखों करोड़ों लोगों के। तो तुम समझते हो कि हम भूल गए हैं सब कुछ। हम समझे थे कि जो कानून बनेगा 2018 में वो इंसाफ पर मबनी होगा, वो अदल व इंसाफ पर मबनी होगा, वो बराबरी पर मबनी होगा, लेकिन नहीं, अभी तक शदीद डिस्क्रिमिनेशन है, वही सिलसिले चल रहे हैं और ना तरक्की आ रही है ना अमन आ रहा है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नन पदे एहतजाज के लिए सर शिरकत वकई नन मुर्गट रावणसवी सियाली वजीर आनी पश्तीन अवैस अब्दाल इदरिस खटक पच बांधी पजेलो के यशीदे ददु गुनाह सदा दाली वजीर वकोर तो ओवल जनाजे रवान दे लागा बावजूद तलद दा खदा तो कोल रिस दाई दमात पलासो के गुलाम खीर दी पर अली वजीर रचोक सिंपल यो गमला साबित है किसी दा यो गमला मत कड़ेदा लेकिन दाई पुरसक सबांदी पर जेल के प्रति जमूर द पाकिस्तान अदालत न वाली दुनी बे इख्तियार दी स्टाफ अदालत की दटेल पे तबार जाइस्ता दागला पार तरियात के अली वजीर से पुराम न तरीका बांदी खालिक पर आवाज पर तकई दागला पार तासर जाई नस्ता शेम नीर द शर्म मुकाम दी अली वजीर सिर्फ यह कस न दे यागा पूरा इलाके नुमाइंदा दे ता पूरा इलाका खामोश करे दा او न पदा बांदी पीटीएम खामोश कीजी او न पदा बांदी अली वजीर खामोश कीजी زموږ کورونه مراوړان کړی دي زموږ مشران متخ په خبرو باندې په جیلو ته اچولي دي ولې ګناه یې څه ده ستا عدالت دلته څه کار کوي ستا د عدالت کار څه شی دی دلته سیته د شو د بد ستا انصاف چاته نسي ورکولای نو موږ نن نه راغونځي په دغه زموږ د علي وزیر غوښتنه غواړو چې زر تر زره در اخلاصي او صرف علي وزیر نه زموږ نور ملګري هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي شناخته کارتونه یې بلاک دي هر ځای افایرونه پر کاټېږي نو موږ دا ګردې غوښتنې کوو چې زر تر زره د زموږ ګرد ملګري چې کومو ستونزو سره مخامخ دي د هغو مسلې د پر عامله طریقه باندې ورحل کړي پښتانه د زور ته نه مجبوره کوي نو په دا کې موږ له دا اسلام آباد کې له عمران خان څخه خاص کر کې له عدالت څخه چې څوک د دې پاکستان واکداران دي له جسټس څخه دا ریکویسټ کوو چې علي وزیر در اخلاص کې پی ټی ایم د نورو ستونزو سره نه مخامخ کوي ډېره مننه ये सिलसिला एहतजाजों का जलसों का जुलूसों का धरने का ये सिर्फ अपने कैदी दोस्तों को ये पैगाम नहीं देना है कि आपके साथ कौम कड़ी है, बिल्कुल ये पैगाम है, मगर ये हमारे दुश्मन के लिए भी पैगाम है कि पश्तूनों का मैंडेट आपके साथ नहीं बल्कि हमारे कैद रहनुमाओं के लिए और पश्तूनों के हुकूक की बात करने के लिए लोगों के साथ है। जो पीटीएम के जो दोस्त है जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अभी काफी टाइम से जेलों में, उन्होंने भी यही बात की है। हमारा सिर्फ अमन का मुतालबा है कि सिर्फ अमन हो। बाकी हम रियासत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इदरीस खटक साहब का केस है और बाकी जो ह्यूमन राइट्स लोग हैं उनसे कहते हैं कि इदरीस खटक के बारे में आवाज हम उठाएं। वो केस है और वो कभी कभी ट्वीट कर लेती है लेकिन उससे कोई किसी को मिलने की इजाजत वगैरह भी नहीं है, तो हम उसके लिए भी हम उठाएंगे आवाज। आप लोगों का एक दफा फिर बहुत ज्यादा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारा मुतालबा हमारे वतन में सिर्फ अमन है और वहाँ पर जिस तरह बाकी पाकिस्तान में है बस हम सिर्फ वही د انسانیت بله فارموله وي چې که ته د یورپ کې که ته د امریکې یې نو که ستا سره ظلم وشو نو بیا به انساني حقوق ادارې په دې باندې راپاڅي. دنیا ته دې ښه وکړي چې هغه انسانان دي دا نه دي. داسې په پاکستان کې که دوی وایي چې که ته د لاهور یې د اسلام آباد یې ستا سره زیاتی وشو نو ته په تا به میډیا خبرې کوي. که چېرې ته د پیرید سره تعلق لرې نو په تا به میډیا خبرې نه وکړي. دا خبرې صفا کړي. موږ ته په عمل کې صفا شوې ده.
زه بار بار دا خبره ورته کوم بده خبره ده چې زیرنامه خلک په باولپور کې صلاحالدین یو لیونی و هغه چې کله د پولیس لخوا ووت موږ ته زړونه دردېدلي دي دته اوه ورځې میډیا کوریج ورکول شو څنګه به موږ خوشحال دته انصاف دپاره چې ایټي جوړه شوه ډېره مننه YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।